हम करें आज एक ध्यान, जो अपने ही स्थान पर आप एक बार लेट जाएं। जीते जी अपनी ही मौत को देखने का ध्यान। आज का ध्यान है तथाता ध्यान। जीते जी अपनी ही मौत से साक्षात्कार करने का ध्यान। ताकि मौत का भय निकल जाए। मौत अवश्यंभावी है, निश्चित है कि मौत तो आएगी ही। जहाँ जन्म हुआ है तो मृत्यु निसंदेह है। कायुस्सर शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें। शरीर के ममत्व को छोड़ें। कल्पना करें यह ध्यान आप अपने ही घर के किसी कक्ष में कर रहे हैं। अपने ही घर को स्मृति में लाएं। शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। और ढीला छोड़ दें। अनुभव करें शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। कहीं कोई तनाव नहीं, अकड़न नहीं, दर्द नहीं, खिंचाव नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब श्वासों का अनुभव करें। श्वास ले रहे हैं तो पेट थोड़ा फूल रहा है। श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट थोड़ा सिकुड़ रहा है। पेट के फूलने एवं सिकुड़ने का अनुभव करें। श्वास भीतर, पेट फूलना। श्वास बाहर, पेट का सिकुड़ना। सहज रूप से जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसका अनुभव करें। अपनी ओर से श्वास लेने में प्रयत्न करें,
न छोड़ने में प्रयत्न करें। श्वास की गति और मंद हो रही है। और मंद। श्वासों का अनुभव करें। श्वास आ रहा है, आता हुआ जाने। श्वास जा रहा है, जाता हुआ जाने। प्रत्येक श्वास प्रश्वास का अनुभव। श्वास की गति और मंद हो गई है। और मंद। अचानक से श्वास बाहर का बाहर रह गया। अब आगे की प्रक्रिया को देखिए। शरीर लेटा हुआ है, आप शरीर से बाहर हो गए हैं। क्योंकि जब श्वास शरीर के भीतर ही न रहा तो प्राण तो स्वयं शरीर से बाहर, शरीर निष्प्राण हो गया। आप स्वयं देख रहे हैं अपने ही शरीर को लेटे हुए। बहुत देर से आप ध्यान कर रहे हैं। आपका पुत्र अथवा पुत्री आती है, पुकारती है, मम्मी उठो। पापा उठो। लेकिन कोई उत्तर नहीं। प्राण विहीन शरीर कोई उत्तर भी तो नहीं देता। तब आपके पति आते हैं, पत्नी आती है, पुकारती है। पति पुकार रहे हैं, कब से आप ध्यान कर रहे हैं। बच्चे कब से पुकार रहे हैं, फिर भी कोई उत्तर नहीं। तब आपके शरीर के स्पर्श कर हिला हिला कर आवाज दी जाती है। तो भी कोई उत्तर नहीं।
और जैसे ही आपके हाथ को पकड़ कर उठाया जाता है, हाथ स्वतः गिर जाता है नीचे, तब आपके पति फपक फपक कर रो पड़ते हैं। ये क्या हो गया अचानक से? डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर नाड़ी चेक करता है और कह देता है कि तुम्हारी पत्नी अब नहीं रही। अश्रुधारा बह उठती है। आपके बच्चे बच्चियों के नयनों से। आपके पति हतप्रभ हो जाते हैं। ये क्या हो गया? एकदम स्वस्थ थी, अचानक से कोई बीमारी भी तो नहीं। ये खबर आपके रिश्तेदारों में, परिचितों में, सगे संबंधियों में पहुंचा दी गई है। उन संभावित चेहरों को याद करें जो आपकी होने वाली संभावित मौत पर उपस्थित हो सकते हैं। एक एक कर बहुत सारे लोग आपके शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आप स्वयं भी उसी लाइन में हैं। आप स्वयं भी अपने शरीर को देख रहे हैं और वो लोग भी आपके शरीर को देख रहे हैं। सभी गमगीन मुद्रा में खड़े हैं। आपस में बातें हो रही है। कोई कह रहा है महीने भर पहले तो मुझसे मिले थे। कह रहा है अरे 5-7 दिन पहले की बात, हम साथ साथ में थे। कोई कह रहा है कल शाम को तो हम साथ साथ ही घूमने निकले थे। कोई कह रहा है अरे अभी अभी की बात, 1 घंटे पहले हम साथ में थे। ये अपने घर गई, मैं अपने घर। और ये समाचार मिल गया। सभी जीवन की नश्वरता की बातें करते हैं। आपको नहलाया गया है, नवीन वस्त्र धारण कराए गए हैं। घर के बाहर अर्थी की तैयारी की गई है। आपके शरीर को उस पर लेटा दिया गया है। कफन ओढ़ा दिया गया है। फूल, गुलाल, मालाएं, जो कुछ भी अर्पित की जाती है, की जा रही है। पुनः आपके पारिवारिक जन आपका अंतिम दर्शन कर रहे हैं।
बच्चे चरण स्पर्श करते ही फपक फपक कर रो पड़ रहे हैं। लोग समझा बुझा कर उनको अलग कर रहे हैं। आपके पति भी दर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं क्यों मझधार में छोड़कर चली गई। अभी बच्चे भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। मेरा क्या होगा। तो समय आ गया अपने ही घर से विदा होने का। अर्थी को उठा लिया गया है। आपके प्रिय पुत्र अथवा पुत्रों ने कंधा दिया है। बढ़ चढ़ी शव यात्रा शमशान घाट की ओर। कोई राम नाम सत्य बोला है, तो कोई जय जिनेंद्र जय महावीर, कोई बुद्धम शरणम गच्छामि। अपने अपने मंत्रोच्चार के साथ बढ़ रही है शव यात्रा शमशान घाट की ओर। बहुत सारे लोग आपकी शव यात्रा में शामिल हैं और आप स्वयं भी इस शव यात्रा में शामिल हैं। देख रहे हैं अपने इस शव को जाते हुए। बाजार की गलियारों से होती हुई शव यात्रा शमशान घाट की ओर बढ़ रही है। जो भी रास्ते में मिलता है वह नमन कर लेता है, जबकि वह आपको जानता तक नहीं। वह नमन करता है शाश्वत सत्य को, जो सबके साथ घटित होने वाला है। शव यात्रा शमशान घाट पहुंच चुकी है। उधर लकड़ियां चुन दी गई है। आपके शरीर को लकड़ियों पर लगा दिया गया है। उसके ऊपर भी कुछ लकड़ियां लगा दी गई है। लोग एक बार पुनः आपके अंतिम दर्शन कर रहे हैं और एक एक कर वजह वहां से विदा भी हो रहे हैं। मुखाग्नि दी गई है। आपके किसी प्रिय पुत्र अथवा पुत्र ने मुखाग्नि दी है और परिक्रमा भी की है। देखते देखते लकड़ियां जलनी प्रारंभ हो गई। अग्नि की ज्वालाएं और ऊपर उठी। आपके वस्त्र जल गए, शरीर भी जल गया। हवा का तेज झोंका आता है। अग्नि को और तेज प्रज्वलित करता है। आग की लपटों के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पंच तत्व का बना यह शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। अग्नि अग्नि में समा गई, वायु वायुभूत हो गई। अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, आकाश तत्व आकाश में। जल वाष्प बनकर उड़ गया और मिट्टी का बनाया शरीर मिट्टी का हो गया। कुछ भी अवशेष नहीं।
अग्नि भी शांत हो गई है। सारे लोग जा चुके हैं, केवल मात्र राख अवशेष बची है। हवा का तेज झोंका आता है, राख को भी उड़ा के ले जाता है। कुछ भी अवशेष नहीं रहा। फिर भी मैं हूं, तो मैं शरीर तो नहीं, क्योंकि शरीर जल गया। तो फिर मैं कौन हूं? अपने ही आप से प्रश्न पूछे कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? दृढ़ संकल्प करके पूछे कि मैं कौन हूं? 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 और रुक जाएं। अपने ही भीतर से उठता है अंतर्नाद, यह आवाज, मैं हूं आत्मा, सच्चित आनंद आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर अचेतन है, जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। आत्मा और शरीर की भिन्नता का बोध हो जाए। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। पुनः अपने शरीर की ओर लौटें। शरीर के साथ तादात्म्य में स्थापित कर लें। पूरे शरीर में चित्त की यात्रा करें। पैर के अंगूठे से लगाकर सिर तक, सिर से लगाकर पांव तक शरीर के प्रत्येक अंग को जानें। शरीर का कण कण चेतना से झंकृत हो जाए। 2-3 लंबे गहरे श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ शरीर के कण कण में चेतना का अनुभव करें। हाथों पैरों की अंगुलियों में थोड़ा थोड़ा कंपन होने में हल्का हल्का हिलाएं। धीरे धीरे आंखें बंद रखते हुए बाईं करवट बदलते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। कोई किसी को स्पर्श न करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ दें। शरण सूत्र। अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साधु शरणं प्रव्रजामि, केवलीपण्डितं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ओम अनंत। पति मन का कर्तव्य। आँखों की हल्की मालिश करें।
धीरे धीरे आंखें जमीन की ओर खोलें, फिर ऊपर देखें। परमेश्वरी नमस्कार। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। श्वास भरते ऊपर, मुद्रा बनाएं, श्वास छोड़ते नीचे। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड में, श्वास छोड़ते हुए। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं। श्वास भरते हुए निमेष दृष्टि से ऊपर देखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम ह्रीं नमो लोहे सत्वसानम। अंजलि मुद्रा। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए अर्पण करें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने आप को पावित करें, सभी उच्चारित करें। मैं ज्ञानमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहं 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 नम। फ्रेश। अपने भीतर धीरे धीरे हास्य को प्रस्फुटित करें। ओम अरहं सुगुरुशरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज होमं जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। आज का दिन हम सब के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आनंददायक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम अरहं। ओम योगो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रणव ध्वनि ओम। लंबा गहरा श्वास। पूज्य गुरुदेव का आभारी और आपका भी। कैसे बदले जीवन धारा अनुव्रतों का यह उद्घोष लेके अपना अपना दोष। संयम खलु जीवनम संयम ही जीवन है। नया सवेरा आए सोया मन जाए। जिस घर के बच्चे संस्कारी होकर नारी का आभारी। सुबह शाम का योगाभ्यास बढ़ता जीवन में उल्लास। घर घर में हो योग प्रचार मिट जाएंगे रोग विकार। अपने से अपनी पहचान करवाता है
शिक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की, युग प्रधान आचार्य श्री भास्कर जी की। ओम। अब